कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। तो मिलावट की सजा तो जरूर मिलेगी। मारो इसे। मार खाते हुए बिरजू चीख कर कहता है। गोरखपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे, जिनका नाम पंकज और बिरजू था। दोनों भाइयों के खेत आस पास में ही थे, इसलिए दोनों के खेतों में एक जैसी खेती होती थी और दोनों आलू की खेती किया करते थे। इस बार की आलू की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। आपके लिए तो अच्छी होगी, पर मेरे लिए तो नहीं है। चल अच्छा बस कर अब, और चल मेरे साथ बाजार चलकर आज आलू भी बेचनी है। हाँ हाँ चलो भैया। अरे पंकज और बिरजू, आ गए तुम दोनों अपनी आलू लेकर यहाँ पर। क्या बात है, इस बार तो लगता है तुम दोनों की आलू बहुत ही अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, इस बार की आलू बहुत ही अच्छी हुई है। अरे कहाँ सेठ जी, इतनी भी कुछ खास नहीं हुई है। अरे सेठ जी आप आलू लो, ये तो कभी खुश ही नहीं रहता। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों को आलू की कीमत देता हूँ। अरे रामू, जरा देख तो कितनी बोरियां रखी हैं इन दोनों ने। जी मालिक, अभी देखता हूँ। रामू आलू की बोरियां गिनता है। बोरी पूरी है सेठ जी, आप चिंता मत करो, हम आपसे कभी धोखा नहीं करेंगे। अरे पंकज, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं तो अपनी माँ की तसल्ली के लिए यह बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सेठ जी, आप अपना काम कीजिए। अरे रामू, कहाँ मर गया? बता कितनी बोरी हैं। पूरी है मालिक। सेठ आलू के पैसे देकर वहां से चला जाता है। पंकज को जो पैसे मिले थे उनसे वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बिरजू के मन का लालच उसे खुशी की जगह दुख दे रहा था। ये तो हमारी मेहनत का फल है। देखा बिरजू, अब की बार हमें अच्छा मुनाफा हो गया। भैया, आप इतने ही पैसों में खुश हो गए, पर मुझे तो यह बहुत कम लगते हैं। तुम्हारा तो हमेशा यही रोना है। इतने रुपए में मेरा क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? बिरजू गहरी सोच में पड़ा था कि तभी बिरजू की बीवी मोहिनी उसके लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। आज आप इतने दुखी क्यों हो और यहाँ अकेले में किससे बात कर रहे हो आप? अरे देखो जरा, सेठ ने कितने कम पैसे दिए हैं। बताओ, मैं क्या इतने पैसों के लिए दिन रात खेत में काम करता हूँ? अब इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? तो क्या हुआ, चिंता मत करो, मैं इतने पैसों में गुजारा कर लूंगी। और वैसे भी हम किसानों को अनाज का इतना ही पैसा मिलता है, क्योंकि हम सब सिर्फ मेहनत करते हैं और बड़े लोग दिमाग लगाते हैं, इसलिए वो सभी खुश रहते हैं। पर हमें भी इतने पैसों में दुखी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इतने पैसों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों से अलग हूँ। मैं खेती करके भी इन लोगों से ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, लेकिन सुनिए जी, हमें इससे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। लालच करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जा जल्दी अंदर जाके खाना बना। मोहिनी दुखी होकर अंदर चली जाती है और बिरजू पैसों के बारे में सोचने लगता है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिले? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। अगले दिन पंकज और बिरजू अपने अपने खेतों में खेती कर रहे होते हैं। तभी पंकज बिरजू से कहता है। अरे बिरजू, क्या बात है? कल तो तू बहुत दुखी था, लेकिन आज तो तू बहुत खुश दिखाई पड़ रहा है। अरे भैया, मैंने सोचा कि हमें जितना मिला है ना, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। हाँ, लगता है अब तुझे भी अकल आ गई है। हाँ भैया, अब तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या तरकीब सोची है जिससे मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्या हुआ, अब कहाँ खो गया तू? नहीं नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं। चलो जल्दी से खेत का काम ख़त्म करके अपने अपने घर चलते हैं। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और आलू की फसल पक जाती है। चल बिरजू, चलकर खेत से आलू निकाल कर बोरियों में भर लेते हैं। नहीं भैया, आप जाओ, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं खेत में जाकर आलू निकाल लेता हूँ। मुझे तो अब बस रात होने का इंतज़ार है। रात को बिरजू अपने खेत में जाता है और खेत से आलू के साथ साथ पत्थर भी बोरियों में भरने लगता है, जिससे बोरियों की संख्या बढ़ जाती है। अब आएगा ना मज़ा।
अब होगा मेरा डबल मुनाफा। अगले दिन पंकज और बिरजू आलूओं की बोरियों को रिक्शे में रखकर बाजार में ले जाते हैं। फिर पंकज बिरजू की बोरियों को देखकर हैरान हो जाता है और तभी पिछली बार वाला सेठ उनसे आलू खरीद लेता है और रामू से बोरी गिनने को कहता है। तभी रामू कहता है। जी मालिक, अभी गिनकर बताता हूँ। रामू बोरी गिनता है और सेठ को आकर बता देता है। तभी सेठ दोनों से कहता है। 10 के हिसाब से बने तेरे 5,000 रुपये, और भाई बिरजू तेरी हैं 20 बोरियां, तो इस बार के तेरे 10,000 रुपये बने हैं। ये लो भाई, तुम दोनों पकड़ो अपने अपने पैसे। आलूओं की बोरियों के इतने सारे पैसे मिलने पर बिरजू बहुत खुश हो जाता है और दोनों पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अरे कहाँ हो भाग्यवान, बाहर आना जरा। क्या हुआ? पूरा घर सर पर उठा रखा है, बताइए क्या बात है? ये देखो आज का मुनाफा। पर ये मुनाफा इतना बढ़ कैसे गया? और कैसे, बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अरे जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तू जाकर अपना काम कर, मेरा दिमाग मत खा और मुझे आज खुश रहने दे। मोहिनी रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरे पति जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको गलत काम करने से रोकिए। परंतु बिरजू की खुशी का तो ठिकाना ही न था। अगले दिन बिरजू खेतों में काम करने के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी उसने देखा कि सेठ गुस्से में अपने पहलवानों और नौकर के साथ इधर की ओर आ रहे हैं और उनके हाथों में डंडे भी हैं। कहीं सेठ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। क्या रे बिरजू, तूने आलू की बोरी में पत्थर क्यों डाले? अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तुझे कुछ याद भी नहीं है कि तूने क्या किया है। तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तेरी चालाकी को नहीं पकड़ पाऊंगा? बिरजू की पत्नी यह सब देखकर डर जाती है और डरते हुए सेठ से पूछती है। सेठ जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या किया है इन्होंने, मुझे बताइए। तेरा पति खुद को बहुत चालाक समझता है। इसे क्या लगा था कि बोरी में आलू के साथ पत्थर रख देगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब तेरे पति को मिलावट की सजा तो जरूर मिलेगी। मारो इसे। मार खाते हुए बिरजू चीख कर कहता है। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा और आज के बाद किसी के साथ भी धोखा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो। अब की बार छोड़ रहा हूँ। अगर आइंदा किसी के साथ भी कोई धोखा किया तो तुझे सीधा पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखिए ना हमारे साथ यह क्या हुआ। हाँ, अब से कभी लालच नहीं करूंगा।